चलिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर में लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़े थे उसके आगे है क्या? डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सुनना, जैसे डाईहाइड्रोक्सी है तो 2 OH लगा होगा बेंजीन पे। इसका अगर नोमेनक्लेचर लिखना होगा तो 1 और 2, बोलो कहाँ कहाँ पे है? तो क्या लिखोगे? 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको बोलो 1 2 3 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 4 1 2 3 और 4, 1 और 4 पे है तो 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब सुनना थोड़ा सा, मेन है इसका कॉमन नेम, मेन है इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होता है कैटेकोल, इसका होता है रिसरसिनॉल, रिसरसिनॉल, और इसका होता है कॉमन नेम क्यूनोन, क्यूनोन, क्यूनोल होगा, क्यूनोल। यहाँ देख, कभी नहीं याद होने वाला है और पूछता यही है। तो ये याद कैसे हो, इसको याद करने का तरीका एक बता देते हैं। चलो, हम कभी आपको सिखाए थे ऑर्थो मेटा पारा, याद है? मेमोरी ट्रिक हम आपको सिखाए थे। ओम पूरी, याद है? ऑर्थो मेटा पारा। और इसी में याद रखना, ओम पूरी से पूछ रहे हो कि कैट का रेस क्यों है, मतलब कौन सा कारण है कि कैट का रेस लगाए हो, तो बोलो जी ऑर्थो डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव और पारा डेरिवेटिव। कैट से बोलो कौन हो गया? कैटेकोल। रेस से बोलो रिसरसिनॉल, और पी से पारा वाला बोलो क्यों? क्यूनोन। अरे होगा, क्यू से क्या बोले? क्यूनोन, क्यूनोन। अरे होगा। तो ये हो गया कौन सा? ऑर्थो वाला। ये बोलो मेटा वाला, और ये बोलो पारा वाला। ये ट्रिक याद रखोगे एकदम बिल्कुल याद रहेगा। बोल एक बार ट्रिक, OMP, ऑर्थो मेटा पारा। इस पे क्या है? उससे हम पूछ रहे हैं, किसी आदमी का नाम है ओमपुरी, पूछ रहे हैं कैट का रेस क्यों लगाए, तो कैट से बोल ऑर्थो डेरिवेटिव कौन है? कैटेकोल। रेस से बोलो रिसरसिनॉल, और क्यों, यहाँ क्यों से क्या पड़ा? क्यूनोन। अरे हुआ। चलिए, हाँ चलिए तेजी में। एक चीज़ और, जैसे इसका अगर फेनॉल के नाम पे अगर लिखोगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे हम डाईहाइड्रोक्सी के टर्म में लिख दिया, अगर इसको फेनॉल के टर्म में लिखो तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलना, एक दूसरा नाम भी इसका हम लिख सकते हैं, बोल 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल। अरे लिख सकते हैं। NCERT इसको भी लिखा है, इसको भी आप लिख लीजिए। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इसका एक और नाम लिखा जाएगा, बोलो क्या? 3 हाइड्रोक्सी। जो जो NCERT लिखा है उसको जरूर लिखो, 3 हाइड्रोक्सी फेनॉल। इसको भी हम इधर साइड में कर देते हैं। इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा और करके, बोलो 4 हाइड्रोक्सी फेनॉल, 4 हाइड्रोक्सी फेनॉल। तो NCERT जो कहता है उसको हम लोग जरूर लिखें, क्योंकि होता क्या है ना कि NCERT वाला सेम चीज़ अगर आपको कहीं पूछ दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसका कॉमन नेम सबको हम एक जगह इस तरह से ले लेते हैं। पहला का क्या नाम था जी? बोलो कैटेकोल, दूसरा का रिसरसिनॉल, और तीसरा का क्यूनोल। ठीक है जी, हाँ चलाते जी। नाम जरूर लिख लेना, जो NCERT दिया है उसका नाम हम जरूर मेंशन करेंगे। हो गया? फिर से बोल ले एक बार। इतना अच्छा से तो सिखा दिए रे, ऑर्थो मेटा पारा। कभी सिखाए थे ओमपुरी? अरे पोजीशन याद है ना? फिर से बोल ले, ये कौन सा पोजीशन? ऑर्थो। ये वाला कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। ये वाला बोलो मेटा,
और ये वाला पारा। तो ऑर्थो वाले का नाम क्या पड़ा? कैटेकोल, और पारा वाले का रिसर्सिनोल, और सॉरी मेटा वाले का रिसर्सिनोल और पारा वाले का क्यूनोल। यही था ना। चलिए बढ़े आगे। यहाँ पे आपका फिनॉल खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं, हेडिंग बनाओ, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर देखो, यहां जो इसका बेस नेम पड़ता है ये होता है अल्कोक्सी अल्केन। क्या होता है जी? अल्कोक्सी अल्केन। ये क्या है समझना। यहां देखो, ये जो मेरा अल्कोक्सी है ये होता है, ये बताता है कि अल्काइल ग्रुप जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। फिर सुनना, अल्काइल ग्रुप जिसमें, और ऑक्सी मतलब किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ये बताता है उस अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके साथ साथ कौन है? विथ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के साथ लग गया तो बोलो नाम क्या पड़ गया? अल्कोक्सी। और नाम के बाद में पता है कि सबसे लास्ट में किसको लिखते हैं? मेन चेन को। मेन चेन में क्या होना चाहिए? ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पे कह सकते हो ये उसका नाम होता है अल्काइल ग्रुप हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। अब एक चीज देखो तो यहां पे ये जो फंक्शनल ग्रुप ईथर का है वो आगे लिखा रहा है। अरे नाम के कहाँ रहा है? आगे। याद करो, जब नाम के आगे किसी को लिखते थे तो उसको क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। अरे बोलते थे। इसका मतलब कभी भी इसको नंबरिंग में प्रायोरिटी नहीं देना है। इसको एज ए क्या मान के चलना है? ब्रांच। अरे क्या मान के चलना है? तो बेस नेम क्या इंडिकेट करता है? यहां नोट में लिख देते हैं, बेस नेम of ether indicates alkoxy can be treated as substituent या क्या कर सकते हो? ब्रांच। इसको सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। मेंशन करो पूरा जो जो लिखे। चलो फिर से सुनो, नाम क्या लिखना है जी? बोलो, अल्कोक्सी अल्केन। नाम क्या लिखना है? बताओ। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो CH3OCH3 है तो हम केवल अल्कोक्सी इंडिकेट करेंगे। यहां देखो, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, दोनों तरफ तो कार्बन एटम सेम है। अरे है, तो किसी को अल्कोक्सी मान लो, कोई यहां पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके साथ ऑक्सीजन ले लो। बोलो, इस अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल। मेरे साथ बोलना एक बार, उसके बाद लिखना ना। एक कार्बन का अल्काइल, उसके साथ ऑक्सीजन लिए, नाम बोलो। अरे बोलना रे, लिखते रहना बाद में। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लिए, नाम बोलो। मिथॉक्सी। तो इसका नाम पड़ गया आपका मिथॉक्सी। अरे हुआ। तो अब इसका नाम अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे? मिथॉक्सी मीथेन। एक ही कार्बन है। अरे है। अगर इसका कॉमन नेम लिखना होगा तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल है, तो नाम क्या पड़ जाएगा? डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। समझ में आया? रुको, अभी एक और बता देते, एक और ले लेता हूं। याद देखो, जैसे मान लो एक और ले लिए, जैसे CH3O, और इधर ले लिया हमने CH2CH3। बोलो इधर कितना कार्बन है? 2, और इधर कितना कार्बन है? 1। हमने क्या बोला था? अल्कोक्सी में क्या आएगा? बोलो, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या आएगा? जिसमें कार्बन एटम की संख्या क्या है? कम।
तो बोलो कार्बन एटम का संख्या इधर कम है एक और इधर कितना है दो, तो दो वाला क्या लिखाएगा अल्केन और एक वाला कहाँ जाएगा अल्कोक्सी। तो बोलो इसका नाम क्या हो गया मिथॉक्सी, और दो कार्बन का अल्केन इथेन, दो कार्बन का अल्केन, इसका नाम पर गया मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। रुको अब कॉमन नेम देखना, कॉमन नेम सुनना, ये वाला ग्रुप इथाइल और ये वाला ग्रुप मिथाइल, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं। पहले कौन लिखाएगा ई वाला, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा क्या इथाइल मिथाइल ईथर। चलिए हाँ चलाइए तेजी, चलो एक और बना लो यहीं पे। मान लो इस तरह से बेंजीन है और यहाँ लगा हुआ है OCH3, हाथ उठाना IUPAC नेम, नाम क्या पड़ेगा मिथॉक्सी बेंजीन। क्या देख जैसे हमने कभी सिखाया कि कम कार्बन वाला कहाँ जाएगा अल्कोक्सी में, एक कार्बन वाला है ऑक्सीजन के साथ, क्या नाम पर गया मिथॉक्सी, और ये है कौन बेंजीन, इसका नाम पड़ जाएगा आपका मिथॉक्सी बेंजीन। हम वही सारा एग्जाम्पल देंगे जो आपके NCERT में, कोई आलतू फालतू नहीं। नाम बता, यहाँ देखो यहाँ 6 कार्बन है और यहाँ 7 कार्बन, तो यहाँ ज़्यादा कार्बन है, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा कम वाले के साथ। तो कभी हम आपको सिखाए थे बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, नाम फेनाइल, बेंजाइल नहीं, क्या फेनाइल, तो इसका नाम क्या पड़ा फेनॉक्सी, क्या नाम पड़ा फेनॉक्सी, हो गया नाम तैयार फेनॉक्सी। और इधर 7 कार्बन वाला हेप्टेन, फेनॉक्सी हेप्टेन। जल्दी जल्दी, ये वाला अल्केन है और हमने अभी आपको बोला था ये तो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, इसका नाम बोलो क्या होगा मिथॉक्सी। चूंकि बीच में आया तो पोजीशन देना होगा 1 2 3, नाम क्या पड़ेगा बोलो 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन वाला प्रोपेन, अरे होगा ना, जैसे दूसरे पोजीशन पे मिथाइल लग जाता तो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते। जल्दी करो, इसमें जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो यहां से होगा 1 2 3 और 4। क्यों, गौर से देख, ये एक्चुअल में मेन चेन तो ये बेंजीन है, अरे कौन है बेंजीन, बेंजीन पे ये ब्रांच लगा हुआ है। हम आपको बोले थे कम कार्बन वाला कहाँ जाता है अल्कोक्सी में, तो अब इसका ये ऑक्सीजन के साथ अगर इसका नाम लिखोगे तो तुम ही बताओ तीसरे पोजीशन पे कौन है मिथाइल, 3 मिथाइल, अरे होगा, और 4 कार्बन वाला ब्यूटॉक्सी, अरे हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका, तुम लोग बता दे। अब तो ये आपको अल्कोक्सी तैयार है, अरे है ना, अल्कोक्सी का नाम बोलो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। तो यानी कि गौर से देख ऑक्सीजन तो इसके साथ चला गया, अब ये कौन बचा बेंजीन, कौन बचा, हो गया नाम तैयार। अरे जो ज़्यादा कार्बन वाला था उसको हम क्या लिखते थे बाद में ना, तो 6 कार्बन वाला बेंजीन है वो कहाँ लिखाएगा बाद में, ये तो 4 ही कार्बन था, एक ब्रांच लगा हुआ था। मेंशन कर, मेंशन कर, CH2 CH2 OCH3
और इधर भी है आपका OCH3। चलो जी, नाम बता। यहाँ देखो, ये वाला भी आपका क्या है, अल्कोक्सी, और ये वाला भी अल्कोक्सी। अल्कोक्सी में कौन सा अल्कोक्सी है? ये भी मिथॉक्सी है और ये भी मिथॉक्सी है? इसका नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, बोलो 1 2, 2 बार आया कौन? मिथॉक्सी, डाईमिथॉक्सी, और 2 कार्बन का अल्केन, 2 कार्बन का अल्केन इथेन। हो गया, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ जी, इसका नाम लिखो। क्या देखो, सबसे बड़ी बात है इसका नंबरिंग करना। इसका क्या करना है जी? नंबरिंग। हम तुम लोग को बहुत पहले सिखा चुके हैं एक बार। जब नंबरिंग में गलती होने लगे ना, तो एक काम करो, हम सिखाए थे कि इसका जस्ट डुप्लीकेट एक बना लो और तब नंबरिंग करो। यहाँ देख, हमें क्या करना है, इसमें अब नंबरिंग करो। यहाँ देखना, जैसे मान लो यहाँ दो 1 और यहाँ दो 2। एक बार कहो कि नहीं, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो बोलो इसका पोजीशन क्या मिलेगा? 1 1 2। इसका पोजीशन क्या मिलेगा? 1 2 2। कौन सा सही है? 1 1 2। अरे RFPD रूल, रूल्स फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहला पोजीशन तो सेम है, दूसरा पोजीशन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। कौन सही होगा? जिसमें पोजीशन कम होगा। तो ये वाला आपका जो पहला वाला जो अरे सिखाए थे कभी 11th में, सब जैसे जैसे लगता है 12th में आया, पिछला जन्म हो गया ना जी। यस सर, बोलता भी यस सर। अब यहाँ देखो, अब इसमें नाम लिखना है। पहले इसको मिथाइल को पहले लिखे कि इसको पहले लिखे? ये कौन है? इथॉक्सी। अरे कौन है? ई पहले लिखाएगा तो नाम क्या? इसका पोजीशन है 2 2 इथॉक्सी। अरे हुआ 1 1, 2 बार आया कौन? डाईमिथाइल। 1 1 डाईमिथाइल, और ये है कौन? बेंजीन। एकदम सिस्टमेटिकली रूल से चलो, हर चीज लिख पाओगे। कहीं कुछ नहीं है जो इसमें नहीं होगा। बढ़ जाएंगे, चलो हेडिंग बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो अल्कोहल का। तो अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल लेते हैं तो होगा क्या? CH3OH, और एक पानी से कंपेयर करो। रुकना थोड़ी देर, बोलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं? 2 और 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 में से 2 कहाँ चला गया? अरे बोलना, बॉन्ड में बचा कितना? 4। 4 मतलब कितना लोन पेयर? 2। ठीक, अभी भी समझा कि नहीं रे? हाँ सर, यही सब तो समझ में आता है, बाकी सब कहाँ समझ में आता है। ठीक, इसलिए बोला करो तो कम से कम ठीक से, ठीक है? चलो याद करो, हाइब्रिडाइजेशन कुछ बहुत याद है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ? 2, और लोन पेयर 2। टोटल कितना? 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। अब आप याद करो, जब sp3 होता था तो टेट्राहेड्रल एंगल याद है? टेट्राहेड्रल एंगल होता था कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। याद है? इसको हम लोग 109 डिग्री या 109.5 डिग्री भी लिखते थे। कुछ याद आया? पता नहीं सर क्या बता रहे हैं। जैसे जैसे एक बॉन्ड एंगल आता था, एंगल कितना से घट जाता था?
बदलता था 2.5 से, कितना से? तो याद करो वाटर में हम आपको ये वाला जो बॉन्ड एंगल बताए थे, कितना बताए थे? बोलने रे, सब भुला गया, 104.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पे वो एंगल पाया गया है थोड़ा सा इस पानी से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उससे कम पाया गया है। वो जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे कम पाया गया। यहाँ पे पाया गया 108.4, ये पाया गया है कितना जी? 108.4, इतना डिग्री आसपास पाया गया मिथाइल अल्कोहल के केस में। तो क्या कहोगे? टेट्राहेड्रल एंगल से क्या है? थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? यहाँ देखना, क्योंकि ऐसा हुआ कि टेट्राहेड्रल एंगल होता था तो वहां पे टेट्राहेड्रल एंगल में कोई भी लोन पेयर नहीं होता था। यहाँ पे लोन पेयर है, अरे है, तो लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्सन। तो उस रिपल्सन के कारण थोड़ा सा बॉन्ड एंगल क्या हुआ? नीचे आ गया। इसमें ज्यादा नीचे आ गया, अरे आया? कहोगे इसमें सर क्यों कम आया? सुन ले, यहाँ ये सब एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगह लिखा रहता है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे दोनों कौन था? HH। तो कोई बड़ा ग्रुप आएगा तो उसको जगह चाहिए, अरे चाहिए ना। तो क्या होगा? यहाँ देख, इस H और इस CH3 में हल्का सा क्या होगा? जगह की लड़ाई। तो ये इतना नहीं झुकेगा, कितना झुका? 108 पे आके रुक गया, जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए था? तो सिंपल बोलोगे टेट्राहेड्रल एंगल से मिथाइल अल्कोहल का एंगल क्या पाया गया है? थोड़ा सा कम। क्यों कम? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में क्या होगा? रिपल्सन, जबकि टेट्राहेड्रल में वैसा कोई रिपल्सन नहीं होता था। लेकिन पानी से अभी भी कितना है? ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे CH3 क्या करेगा? अपना जगह को रखने के लिए थोड़ा सा बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? बढ़ा देगा। किससे? पानी से ज्यादा है लेकिन टेट्राहेड्रल एंगल से कम है। ठीक है, उतारो इसको, लिखो, बॉन्ड एंगल ऑफ मिथाइल अल्कोहल is slightly less than the tetrahedral angle. बोलो टेट्राहेड्रल एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। कहता है इट इज ड्यू टू लोन पेयर, LP लिख देंगे, समझ जाओगे ना। लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर रिपल्सन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल लेकिन पानी से ये बॉन्ड एंगल क्या है? ज्यादा। तो पानी से ज्यादा क्यों होगा? अरे बोलना, यहां पे कौन सा ग्रुप? CH3 एक बल्कि ग्रुप आ गया, जबकि हाइड्रोजन कैसा था? छोटा। तो छोटा था तो आराम से बैठ गया। बल्कि ग्रुप आएगा तो जगह लेगा, तो फैलेगा, तो क्या होगा? इसके केस में पानी से ज्यादा है लेकिन टेट्राहेड्रल एंगल से कम है। उसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। बट इट इज मोर देन द एंगल इन वाटर। बोलो पानी का एंगल कितना था जी? 104.5 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? कहोगे इट इज ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट इसका ऑफ CH3 ग्रुप ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का जो स्टेरिक इफेक्ट होगा उसके कारण थोड़ा सा पानी से क्या हो गया? ज्यादा। अब आ जाओ, इसके बाद दे रखा है NCERT में फेनॉल और अल्कोहल का, वहाँ बॉन्ड लेंथ है। नेक्स्ट, अभी था अल्कोहल को वाटर से कंपेयर किए थे, अब फेनॉल को अल्कोहल से कंपेयर करोगे। सुनना एक मिनट, ये है मेरा फेनॉल और ये है मेरा अल्कोहल
जैसे मान लो मिथाइल अल्कोहल, अच्छा ROH कर। ये है कौन जी आपका अल्कोहल, और ये कौन सा है फिनॉल। आपको पता है यहाँ देख फिनॉल में यहाँ पे क्या रहेगा पाई बॉन्ड, अरे क्या रहेगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर होगा, इसका जो लोन पेयर होगा, इस लोन पेयर के कारण यहाँ लोन पेयर पाई कंजुगेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा जी, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा तो यहाँ बता, यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको दिखने लगा क्या, एक पार्शियल डबल बॉन्ड। इस पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण यहाँ का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, अरे बोलना कम, और यहाँ पे कितना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ दे रखा है आपका एनसीईआरटी में, जो डाटा दिया है उसी को लिखेंगे। हमने क्या बोला, इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिलता है आपको 142 पिकोमीटर, और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये मिलता है 136 पिकोमीटर। थोड़ा कलर बदल लेते हैं। ये जो बॉन्ड लेंथ है यहां से यहां तक कितना बोले, 136 पिकोमीटर। फिर से सुनो, क्यों, यहां पे क्या था, केवल बोलो सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, हल्का सा एक दूसरे के नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम और यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो अल्कोहल में यहाँ देख कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना है 142, जबकि फिनॉल में कितना है 136। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों बना पार्शियल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस के कारण, इसका लोन पेयर और यहाँ पाई बॉन्ड होगा ना। चलो मेंशन कर बताते हैं, उसको लिखा दे, लिखा दे, लिखो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन फेनॉल कितना है 136 पिकोमीटर इज लेस देन द बॉन्ड लेंथ, लेस देन द CO बॉन्ड, लेस देन द CO bond length of alcohol। बोलो अल्कोहल में कितना था 142 पिकोमीटर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होने लगता है जी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, किसके कारण बोलो, बोलना ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। कहां तक पहुंचे थे, इसके बाद बचा है ईथर और वाटर। कौन सा कलर आ गया, ईथर और वाटर। कॉपी अभी सामने, अभी कॉपी सामने, अभी कॉपी में से ही पूछेंगे। ईथर में अभी अभी सिखाए, जैसे मान लो डाइमीथाइल ईथर है, तुम ही लोग बता, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे कितना लोन पेयर, कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। पानी है, पानी H2O है, यहां भी ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता दिख रहा है, तो यहां पे भी लोन पेयर कितना होगा 2, कितना होगा जी 2, ठीक है। अब बता, यहां पर का बॉन्ड एंगल और यहां पर का बॉन्ड एंगल, अभी कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। हमने आपको सिखाया था टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल एकदम मुजबानी याद रहना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। जो कहां पाया जाता है, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाए रखता है तो sp3 में, जब कोई लोन पेयर नहीं है। 2 लोन पेयर आ गया, बोलो यहां का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। लेकिन यहां पे ये वाला जो बॉन्ड एंगल पाया गया है 111 डिग्री है। कितना है 111, यहां ज्यादा हो गया, इस टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा हुआ। क्यों, अभी जस्ट सिखाए थे, यहां पे 2 CH3 ग्रुप है, उसको
रखने के लिए जगह चाहिए, तो जगह के लिए क्या करेगा, जो बॉन्ड एंगल उससे दूर भागेगा, अरे एक दूसरे में रिपल्सन होगा ना, जगह के लिए जगह ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा फैलेगा, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इस नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से भी ज्यादा। क्यों, ड्यू टू क्या बोलोगे, प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप, जो क्या काउज करेगा, स्टेरिक रिपल्सन। क्या काउज करेगा, लिखो, कहता है बॉन्ड एंगल इन ईथर इज, इन ईथर, ईथर में बॉन्ड एंगल कितना पाया गया, 111 डिग्री, इज मोर देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। कहोगे इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू बल्की, बल्की मतलब बड़ा सा, बिग, लार्ज, बल्कि अल्काइल ग्रुप, बल्कि अल्काइल ग्रुप इन ईथर which causes steric repulsion, जो क्या काउज करता है, बोलो, स्टेरिक रिपल्सन काउज करता है। उस स्टेरिक रिपल्सन के कारण यहां पे बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। हाँ, नोट में देख, जैसे हम आपको बोल रहे हैं बार बार टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल, यहां देख, ये जो टेट्राहेड्रल एंगल की बात करते हैं तो CH4 को देखो, किसको वो देखो जी, CH4, बोलो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, कैसे लिखते हैं, 2 और 4, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और ये चारों कहाँ चला गया, बॉन्ड में, चारों कहाँ चला गया जी, बॉन्ड में। तो ये जब चारों बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड में चला जाता है तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा नजर आता है, इस तरह का दिखेगा आपको, इस तरह का आपको दिखेगा, जहां पे ये जो बॉन्ड एंगल जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसी को बोलते हैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। समझना, पहले समझना क्यों ऐसा, बोलो यहां पे कितना सिग्मा, बोलना 4 सिग्मा, 1 2 3 और 4। हम आपको कभी सिखाए थे नंबर ऑफ, याद है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका ये सिखाए थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कहां पे, उस एटम पे या उस सेंट्रल एटम पे। तो बोलो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है कितना, 4, और लोन पेयर कितना है, ऐसे दिखा दो, 4 सिग्मा है और 0 लोन पेयर, टोटल कितना है 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन बोलो, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3 है। और इस यहीं पे जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को आप बोलते हो टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल। रुक जा 1 मिनट, समझा देता हूं। 3 पेन दो, 3 पेन दो, 3 पेन, क्या देख, समझना थोड़ा सा, वही चीज जो उस दिन समझाने की कोशिश किए थे। यहां देख, इसको अच्छे से समझना, आज से नहीं समझा रहे हैं आप लोग को, शुरू से समझाते आ रहे, फिर भी नहीं समझता है, फिर भी वहीं जाके गलती कर बैठता है। यहां देख, यहां देख, ये दिख रहा है, यहां देख, एक मान लो, एक यहां बीच में कार्बन है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। यहां देख, सब एंगल कितना है, 100,
नहीं दिख रहा है कि 4 सर वाला, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? और देखो बॉन्ड एंगल 90 से ज्यादा है, लेकिन 90 से ज्यादा है लेकिन 120 से क्या है? कम। क्यों? क्योंकि सबका बॉन्ड एंगल एक जैसा होगा, सारे का बॉन्ड एंगल इससे इससे मिलाओ, इससे को मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, हमेशा बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28। इसी को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? तो टेट्राहेड्रल एंगल कितना? 109 डिग्री 28 में। यहां देख, तो ये जो था ईथर, यहां देखना, ईथर में 2 लोन पेयर था, तो लोन पेयर के कारण पानी में क्या हो गया था? 104.5। लेकिन यहां पे जो बल्की ग्रुप आया, तो बल्की ग्रुप को ज्यादा जगह चाहिए था, थोड़ा सा फैला, तो 104.5 से फैला, इस टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा हो गया। कितना? 111। समझ में आया? इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। पता है कहां पढ़ाए थे? हाइब्रिडाइजेशन में, क्लास 11th में। सब भुला गया। चलिए उतार लीजिए।